हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रा हम देखेंगे। मैंने यहाँ पर क्लास के बाद कंस्ट्रक्टर को मेंशन किया है। रीज़न इसका है कि हमेशा कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर ही डिफ़ाइन होता है। तो कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ क्या होता है? ये एक स्पेशल मेथड है, यानी एक फंक्शन है, या कह सकते हैं एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो यूज़ होता है किसी भी क्लास के न्यू इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स। इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स, इंस्टेंसेस से मुराद ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो किसी भी क्लास के न्यू इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है तो कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है या कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है, ठीक। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो किसी भी क्लास का अगर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, ठीक है। तो चलें कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। जैसे कि क्लास के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि क्लास का कीवर्ड लिखना होता है और फिर क्लास का कोई ना कोई हमें नाम देना होता है। सपोज हम यहाँ पर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये क्लास है स्टूडेंट के नाम से। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर को कि कंस्ट्रक्टर को कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली बात हमने कहा था कि क्लास के अंदर ही होगा डिफ़ाइन, ठीक। सेकंड, ये एक स्पेशल मेथड है, मीन्स के एक फंक्शन है। थर्ड, कंस्ट्रक्टर के लिए हमेशा इनिट मेथड यूज़ होता है। वो कुछ हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 2 टाइम अंडरस्कोर इनिट और 2 टाइम अंडरस्कोर, ठीक। तो जब भी इनिट मेथड यूज़ होगा किसी भी फंक्शन में तो आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि ये एक कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर हमेशा एटलीस्ट 1 आर्गूमेंट लेता है, ठीक है। ये फर्स्ट आर्गूमेंट होता है। जो भी फर्स्ट आर्गूमेंट होगा वो इसका सेल्फ आर्गूमेंट कहलाएगा। ये कोई भी वैलिड वेरिएबल हो सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं ए होगा, एस होगा, वी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंड किया जाता है हमेशा सेल्फ। तो हम भी यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ। सेल्फ क्या है? सेल्फ ये रेफ़र करता है करंट इंस्टेंस को, ठीक है, क्लास के करंट इंस्टेंस को। मीन्स कि जब हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पॉइंट करेगा इस सेल्फ को, ठीक। और हम इस कंस्ट्रक्टर में कहते हैं कि प्रिंट करे क्या चीज़, एक स्ट्रिंग को, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, इंस्टेंस इसके लिए क्रिएट करते हैं। सपोज हम नाम देते हैं student1, कुछ भी आप दे सकते हैं जो इक्वल होगा। मैं यहाँ पर सिंपली अपनी जो क्लास है इसको मेंशन करता हूँ, ना कि इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या था, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आरटी एक्सपर्ट, ये आउटपुट में हमें दे दिया। रीज़न इसका ये है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इस क्लास का और इसकी वजह से ये कंस्ट्रक्टर जो है जिसको हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया था ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कॉल हो गया, और जो भी इसमें था वो उसने हमें आउटपुट में दे दिया। एक बात। दूसरी बात, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये सेल्फ और जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया इसमें इनमें डिफरेंस क्या है, क्या ये सेम चीज़ें हैं या नहीं, तो हम देख सकते हैं। अगर हम प्रिंट करके देखते हैं सेल्फ को तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का और ये इसकी मेमोरी लोकेशन है। इसी तरह अगर हम प्रिंट करके देख लें कि इसको इस student1 के नाम से जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है इस स्टूडेंट क्लास का और ये इसकी मेमोरी लोकेशन है। ज़रा गौर से हम देखें तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। मींस कि ये सेल्फ और ये जो स्टूडेंट है, student1 के नाम से ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं बट ये पॉइंट करते हैं एक दूसरे को, ठीक। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं और आर्गूमेंट्स की। यस, तो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या कह सकते हैं कि जो इनिट मेथड है ये, इसमें हम मोर देन 1 आर्गूमेंट को ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है, ग्रेड भी हो सकता है, ठीक है। ये आर्गूमेंट इसने ले लिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स के बारे में कि इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि ये सेल्फ जो है ये पॉइंट करता है किसको, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करते हैं, सेल्फ और एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं सपोज फुल नेम के नाम से जो इक्वल होगा नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है,
नेम में जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हम असाइन कर रहे हैं इस न्यू वेरिएबल को, ठीक। और ये एसोसिएट है इस सेल्फ के साथ। सेल्फ क्या है? सेल्फ हमारे पास एक रेफरेंस है किसका? इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम फुल नेम की जगह फुल नेम भी दे सकते हैं, लेकिन रिकमेंड किया जाता है सेम रखा जाए जो हमारे पास आर्गूमेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह भी ले सकते हैं, जो भी वैल्यू अब इस नेम में आएगी, ठीक है, वो असाइन होगी इसको, ठीक है। जो इंस्टेंस है किसका? जो इंस्टेंट एट्रीब्यूट है किसका? एक इंस्टेंस का, जो हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया है। इसी तरह हम क्या करते हैं? सेल्फ लिखते हैं और एक और वेरिएबल यहाँ पर देते हैं रोल नंबर के नाम से, ठीक है। और हम कहते हैं कि जो भी रोल नंबर में है वैल्यू आएगी वो असाइन होगी इसको, ठीक। और मैं एक दफ़ा फिर इसको डिफ़ाइन करता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ सेल्फ, हम ग्रेड के लिए भी दे देते हैं, ठीक। और जो भी ग्रेड के उसमें आ जाएगा, ठीक है, पैरामीटर में आए हैं वैल्यू आई है, वो असाइन होगी इसको। और ये हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं? ये हमारे पास इंस्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, बिलोंग करते हैं किसको? इंस्टेंसेस को। और हर एक के पास क्या है? वैल्यू होती है किसके लिए? फॉर द इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इनके लिए वैल्यूज़ भी पास करा सकते हैं। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस क्लास का, ठीक। और हम नेम के लिए यहाँ पर सपोज वैल्यू दे देते हैं राहुल। इसी तरह हम उसके लिए रोल नंबर दे देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, डमी सा। और फिर ग्रेड भी हम दे देते हैं यहाँ पर सपोज A+, ठीक। तो हम अब सिंपली यहाँ पर प्रिंट करके क्या कर सकते हैं? कह सकते हैं कि student1 जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी हमने वैल्यू दी है नेम के लिए, ठीक। नेम हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक पैरामीटर है, ठीक। इसको ये वैल्यू असाइन हो गई और उसने क्या कर दिया? एक न्यू वेरिएबल को असाइन कर दिया इसको, ठीक है। ये एसोसिएट है सेल्फ के साथ, और सेल्फ हमारे पास क्या है? रेफरेंस है इस ऑब्जेक्ट का। तो अब अगर हम रन करें तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू थी नेम था, ठीक है, जो है राहुल, वो हमें प्रिंट करके दे दिया। ये तो प्रिंट करेगा ही करेगा क्योंकि हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा रहे हैं, ठीक। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जो इंस्टेंट एट्रीब्यूट है किसका? एक कंस्ट्रक्टर का, जो नेम के नाम से, ठीक है, जो यहाँ पर आया हुआ है, ठीक, उसको हम प्रिंट कर। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं? रोल नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पर इसको Ctrl+Z करता हूँ और यहाँ पर रोल नंबर अगर हम देखना चाहें तो रोल नंबर भी हम देख सकते हैं, और इसी तरह ग्रेड भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक कंस्ट्रक्टर जो है ये काम करता है। और आगे चलकर हम इसी एग्जांपल को आगे लेंगे और मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स को भी हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।